हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, बाकी पार्ट्स मैं करवा चुका था, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से करना क्या है। तो बोला कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले तो सप्लीमेंट्री समझो। सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। लार्जर एंगल्स की बात करिए, स्मॉलर एंगल्स की बात करिए। बोल रहे हैं कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड हो रहा है। एक्सीड का मतलब होता है प्लस करना। ठीक, मतलब बढ़ रहा है, लार्जर एंगल बढ़ रहा है 18 डिग्री किससे, स्मॉलर एंगल से। और बोल रहा है कि लार्जर एंगल और प्लस स्मॉलर एंगल, इन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लार्जर एंड स्मॉलर एंगल लेट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी बात नहीं करेगी तो वो लेट करने पड़ेंगे। तो आपने लेट लिखना है, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड द स्मॉलर एंगल लेट कर लेते कितना, वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। तो आपको पता होगा, वी नो दैट द sum of measure of angles of a supplementary of नहीं लिखेंगे, angles of supplementary इज ऑलवेज कितने डिग्री का बताया अभी बच्चों मैंने, 180 डिग्री। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो जाएगी जो आपका लार्जर एंगल और बाय एंगल, उनका दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात क्या बोली कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड हो रहा है 18 डिग्री किससे, स्मॉलर एंगल से। ये लार्जर एंगल था ना, वो ये स्मॉलर एंगल था। ठीक है, पर सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी आपको एक्सीड। तो देखो बच्चों, एक्सीड तो वही एक्स हो रहा है, कितना हो रहा है एक्सीड, 18। पर ये हमें ये पहले से क्या है, बड़ा है, और वाई हमेशा क्या है, छोटा है, क्योंकि ये स्मॉलर है। तो आपने एक्सीड यहाँ नहीं करना है इसको। ठीक है, हो तो वही लार्जर एंगल एक्सीड हो रहा है, पर आपको एक्सीड कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हमने बैलेंस रखना। अब देखो, अगर 18 यहाँ प्लस कर दोगे तो ये लार्जर पहले से ही, और 18 इसमें ऐड करके ये तो और लार्जर हो गया। तो यहाँ पे तो स्मॉलर रह गया, मतलब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड क्या रही, अनबैलेंस्ड रही। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो, ये पहले से लार्जर है, स्मॉलर है, इसको 18 दे भी देता हूँ तो ये दोनों के हो जाएंगे फिर आमने सामने बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये मैं लास्ट में प्रूफ करके भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये आगे बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। क्यों ना मैं इसकी वैल्यू जो एक्स है इसको डायरेक्ट में इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ, यहाँ से वाई निकल जाएगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कर दो x की वैल्यू कितनी पुट कर दो, y प्लस 18। तो मैं कर दूंगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना हो गया बच्चों, 2y प्लस कितना हो गया, 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, 18 डिग्री हो गया। देन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, y निकालना है तो 18 डिग्री कहाँ चला जाएगा बच्चों, माइनस में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से बचेगा क्या, देखो, और 2y इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, 162 डिग्री बचेगा। और जब y निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे। कितना आएगा बच्चों, 81 डिग्री। y कितना आ गया बच्चों, 81 डिग्री। अब क्यों ना इस y की वैल्यू जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी x की बनी हुई थी, यहाँ पे y की वैल्यू मैं पुट कर दूँ 81। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, x। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, x इक्वल टू वाई प्लस 18 थी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो y की, 81 डिग्री प्लस कितना हो गया बच्चों, 18 डिग्री। तो x कितना आ गया बच्चों, 99 डिग्री। x 99 आया गया, और y कितना आ गया बच्चों, y कितना आया था, y आया था आपका बच्चों 81 डिग्री। अब एक बात ध्यान से देखो, एक्सीड करने वाली टर्म्स होती है। एक तो भाई इन दोनों का सम पहले करो। अगर मैंने लिखा था x प्लस वाई, अब देखो वेरीफाई भी कर लेते हैं ना। x प्लस वाई कितना लिखा था, 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, 99 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, 81 डिग्री। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 81। मतलब इस साइड वाला का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, और इस साइड का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन थी वो हमने वेरीफाई कर ली कि x और y का सम कितना आना चाहिए,
जो यहाँ लिखी थी, एक्स और वाई का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो निकलेगा बच्चों ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू डाल के देख लो, यहाँ पे इस साइड भी कितना बनेगा बच्चों 80 डिग्री, और यहाँ भी कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने एक्सीड करने वाली टर्म बोली थी कि भाई आपका जो एक्स निकला है वो निकला था आपका 99 डिग्री, और वाई कितना निकला था 81 डिग्री। अब देखो एक्स क्या था आपका, लार्जर एंगल था, लार्जर एंगल एक्सीड हो रहा था कितना 18 डिग्री, किससे, स्मॉलर एंगल से। अब बच्चों मैंने बोला था कि ये 18 डिग्री यहाँ नहीं करना है, यहाँ आपने ऐड करना बैलेंस करने के लिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ लेके नहीं जाता, स्मॉलर के पास लेके नहीं जाता, तो लार्जर एंगल कितना निकले, देखो 99 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और यहाँ पे कितना 81 डिग्री। अब देखो ये प्लस करके बड़ा नहीं हो गया, फिर अगर मैं लार्जर में ऐड करता इसको, हो तो लार्जर रहा है 18 डिग्री एक्सीड हो रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं इसको करता तो ये तो वैल्यू बड़ी होगी, और ये क्या रहेगी अब छोटी रहेगी। ठीक है, अगर ये मैंने यहाँ नहीं किया है इसको प्लस, इसको यहाँ प्लस किया था, तो इनका सम कितना हो गया 99 डिग्री, और यहाँ भी कितना है 99 डिग्री, तो भाई इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, यहाँ पे बैलेंस होगी तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको उठा के कहाँ ऐड किया, वहाँ पे ऐड किया, ताकि इक्वेशंस बैलेंस रहे। तो इक्वेशंस बैलेंस बन गई ना, इधर भी 99 और उधर भी 99, तो क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखें, तो कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाई 7 बैट्स 6 बॉल्स, ठीक है 3800, तो क्या करता है 7 बैट खरीदता है, कितने 7 बैट खरीदता है, प्लस में कितने खरीदता है 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए देता है वो टोटल 3800 रुपये देता है। ठीक है, देखो अब मुझे ना, उसने सीधे बैट उठाए 7 और 6 बॉल उठाए 3800 रुपये दे दिया। अब आपको ये नहीं पता कि एक का कॉस्ट कितना है, मतलब एक बैट का कॉस्ट कितना है ये नहीं पता, एक बॉल का कॉस्ट कितना है ये भी नहीं पता। ठीक है, अगर मुझे ये पता लग जाए तो 7 को मैं उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बता दूंगा कि बैट मेरे इतने रुपए के हैं और एक कॉस्ट इतने का है, तो हम ये कॉस्ट ही लेट करेंगे। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट लेट कर दूंगा, कितनी कर लूँगा एक्स, और वो बॉल की कितनी कर लूँगा वाई, तो जहाँ पे बैट लिखा वहाँ पे कितना कर दूंगा मैं एक्स मानना है इसको, और यहाँ पे बॉल का कितना बना वाई, और इसको कर दूंगा इक्वेशन नंबर ऐसे ऐसे बना लूँगा। तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए लिखा, लिखना कैसे कि लेट करना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, कितने बैट थे 7 बैट थे, 6 बॉल थी, 3800 रुपया दिया उसने, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगली में क्या बोला है इन्होंने, आगे उन्होंने 3 बैट लिए 5 बॉल लिए। ठीक है, 3 बैट लिए और 5 बॉल ली और 1750 रुपये दिए, इसके लिए सेकंड आ गए। ठीक है बच्चों, क्या करते आ रहे थे हम, एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म दोनों में से या एक्स निकालो या वाई निकालो। ठीक है, तो हम देखो एक्स बड़ी बार निकाल चुके, वाई निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो इस और वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स सर बोलेंगे कि सर वाई एक्स निकाली जा रहे हैं, वाई निकाल नहीं रही, तो मैं वाई निकाल लेता हूँ। 6 वाई इधर रखा, ये 7 कहाँ चला गया 38 हो के दूसरी साइड, तो यहाँ पे कितना बन गया भाई 3800 पहले इधर था, ये 7x उधर गया तो किसका हो गया माइनस का। अब आपको जस्ट वाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7x अपॉन में कितना 6 यहाँ पे चला जाएगा, ये बन गई आपकी कौन सी थर्ड इक्वेशन। जब आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो बच्चों यहाँ पे डालनी है अपने एक्स की वैल्यू, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अच्छा ये किस इक्वेशन से निकाली आपने वैल्यू, ये वाई इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6 किस इक्वेशन से निकाली, फर्स्ट से निकाली। इसको किस इक्वेशन में पुट करना, वाई की वैल्यू को सेकंड में पुट करना, कहाँ पे, ये जो वाई वाली टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा, नेक्स्ट में लिखते हैं पुट y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी बच्चों 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितनी थी 1750 थी। बच्चों पुट कर दो y की वैल्यू 3x प्लस 5 y की वैल्यू पुट कर दो कितनी 3800 माइनस 7x अपॉन में 6 और इक्वल टू कितना 1750। ठीक है, ओके अब देखो बच्चों आपका 3x तो 3x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई 3800 से कर लो। ठीक है, जब 5 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा बच्चों 19,000 आएगा। ठीक है, माइनस इस 5 की 7x से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 35x। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, देखो ये 6 ना दोनों के डिनोमिनेटर में है, 3600 के भी और 7x के भी, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, अलग अलग लिख दी इन दोनों को ऐसे। इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1750। अब यहाँ पे ध्यान से देखना
कट ऑफ हो गए, यहाँ पे कटेगा ये, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि मैं इसी स्लाइड में आपको यहाँ पे बता दूँ कटिंग। तो बच्चों देखो, तो अब 2 के टेबल से काटो इसको, 2 के टेबल से ये 3 टाइम कटेगा और 2 की टेबल से ये कटेगा 95 टाइम में। कितने टाइम में? 95 टाइम में, ठीक है। तो बचेगा क्या बच्चों? 3x प्लस 9500 अपॉन में कितना बचेगा बच्चों? 3 माइनस 35x/6 इक्वल टू 1750। लगा बच्चों पता? ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि x वाले इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब एक x वाला कौन सा? ये है और ये की है। तो मैं क्या करता हूँ कि 3x इधर ही है, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। अभी ये माइनस के इस साइड ही होगा, ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू के उस साइड नहीं है। और इस वाली टर्म को उठा के दूसरी साइड ले जाता हूँ 1750 की साइड में। 1753 था, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। कितना हो जाएगा ये? दिस वन, ठीक है। आप क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अगर 1 रखूँगा तब भी एलसीएम में कितना आएगा? 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही बनेगा। तो 6 की 6 3 कितना हो गया? 18x माइनस 35x अपॉन में सब दोनों के नीचे कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू, वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो। तो 1750 के साथ जब 3 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों? 52 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। और माइनस 95 अपॉन में कितना है? 3 है, ठीक है। अब दोनों की साइड सिचुएशन ऐसी ऐसी बन जाएगी, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पे? अब इनको माइनस कर दो जो जो स्टेप है, ठीक है। अब देखो, इसको 18x में से माइनस 35x गए तो कितना बचा बच्चों? माइनस का 17x बचा। और डिवाइड में क्या है आपका? 6 है। यहाँ पे भी 5250 में से 9500 माइनस करोगे तो माइनस का टर्म आएगी और 4200 बचेगा। डिवाइड में कितना है? 3 है। करके देंगे क्योंकि बड़े टर्म्स के साथ माइनस लगा तो वह बच्चों माइनस आएगा, और यहाँ भी बड़े टर्म्स का माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? x को इधर ही रखो और ये जो आपका बिना x के हैं 17/6 जो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो पहले इस साइड वाली टर्म जो उसको वैसे लिखो, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। बट जब देखो फ्रैक्शन जब भी उस साइड जाती है तो उल्टी हो जाती है, मतलब 6 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों? 70। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। कितना बचा बच्चों? मल्टीप्लाई करोगे, ये ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कितना बचा बच्चों? 70। और बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद x कितना आएगा आपके पास? x इक्वल टू कितना आया आपके पास? 500। इन दोनों को डिवाइड कर लेना, किससे कटेगा? ये 500 से कटेगा, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बोला था कि जो x की वैल्यू आपकी निकलेगी उसको किस इक्वेशन में पुट कर देना, जो आप थर्ड इक्वेशन वहाँ पे बनाते हो। आपने कहाँ बनाई थर्ड इक्वेशन बच्चों? यहाँ पे। x की वैल्यू 500 यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी आपकी? y इक्वल टू दिस वन माइनस 17x अपॉन कितना था? 6। तो कर दो बच्चों पुट, 3600 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 17 इंटू कितना निकला बच्चों? 500 कर दिए पुट मैंने यहाँ पे, अपॉन में 6 है तो 3800 वैसे ही आएगा। अब देखो 17 और 500 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आया? 3500 आएगा, ठीक है। 17 और 500 है, ठीक है। 17 और 500 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 3500। अब यहाँ से 3800 में से 3500 बचा तो बच्चों कितना आता है? 300 और डिवाइड में, और इसको काटेंगे तो किससे कटेगा? y कितना आएगा काट के? 50 आएगा, ठीक है। तो भाई x भी निकलेगा और y भी निकलेंगे। ओके ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू, वेरीफाई भी कर लेते हैं। x 500 है और y कितना है? 50 है। आप देखो इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आप वो देखो, वापस चले आओ। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। मैं वेरीफाई करना है ना, देखो तो आपका वही x निकला 500 और y कितना निकला आपका? 50, ठीक है बच्चों। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह कितना कर देना है? 500 रख देना है। 7 इंटू 500 प्लस 6 इंटू वाई की जगह पे कितना रख देना बच्चों? 50 इक्वल टू 3800। देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 से 35, 100 आ गया, और 6 300 आ गया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई 300 आ गया, इक्वल टू कितना? 3600। देखो 3500 इन प्लस 3 ऐड कर देंगे, कितना बन गया बच्चों? 3800। और इधर भी कितना है? 3800, ठीक है। मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेम बन रहे, मतलब हमारा एक बैट का कॉस्ट कितना भाई? 500 रुपया, और एक बॉल का कितना रहेगा कॉस्ट? 50 रुपये। वैसे ही आप सेकंड इक्वेशंस में भी आप करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जब करोगे
तो ये वैल्यू किसकी इक्वल टू आएगी आपकी 1750। जब यहाँ पे वैल्यू करके देख लेते हैं, देखो एक्स की वैल्यू कितनी 500 है, तो 500 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा बच्चों 1500, और इसकी वैल्यू कितनी है वाई की 50 है, तो 50 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना है 250, 1750 है, और इसको प्लस कर देंगे तो 1750 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 1750, ये आपका यहाँ भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। मतलब जो हमारा आंसर निकला वो बिल्कुल क्या है राइट है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।